माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। आरती उतारे आज हम सब तेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरे भेंट चढ़ाए मैया, तेरे भेंट चढ़ाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरे भेंट चढ़ाए मैया, तेरे भेंट चढ़ाए। बलचर तेरे अंग विराजे केशव तिलक लगाए। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। आरती उतारे आज हम सब तेरी। दर्शकगण प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। हम लोग जी रहे हैं एक रणभूमि में, और इस भूमि पर हम सामना करते हैं तरह तरह के दुश्मनों का, चाहे वो रोग हो, बीमारी हो, कर्ज हो, दुश्मन हो, बच्चे हो, सभी लोग सताते हैं। ऐसे में आकर संघर्ष करते करते जब हम थक जाते हैं तो थोड़ी सी शक्ति की मांग करते हैं। किससे मांगे ये शक्ति? तो एक माँ है, उनके कई रूप हैं, हम उसी से ये शक्ति मांगते हैं। भक्ति के रूप में उनको स्मरण करके, याद करके भक्ति में हम डूब जाते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं। किसी न किसी तरह से इस भक्ति में लीन होकर हम माँ को पुकारते हैं। माँ नहीं देखती आप किस उम्र के हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, धनी हैं, वो नहीं देखती, सबकी झोली भर देती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आचार्य जी को भी सुनेंगे और चंद भजन भी सुनेंगे वाशिकी के पुष्पांजलि ग्रुप के कलाकारों से। तुझे सुख करता, तुझे दुख हरता, अब गया दिनांचा नाता, बापा मोरे आरे, बापा मोरे आरे, चरणी ठेवी तू माता। तुझे सुख करता, तुझे दुख हरता, अब गया दिनांचा नाता, बापा मोरे आरे, बापा मोरे आरे, चरणी ठेवी तू माता। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया,
आशीर्वाद बापा पापा मोरया रे, पापा मोरया रे, चरणी देवी तो माता बापा मोरया रे, बापा मोरया रे, चरणी देवी तो माता। अरे जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन। अरे जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन, जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन। पार्वती है माई, जिन ऐसा गणपति पाई। हो धन पार्वती है माई, जिन ऐसा गणपति पाई। दुखियों के आप विराजनाथ, हम तेरे वंदन करते हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन, जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन, जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन। पर तिलक विराजे, गल मूर्तियों की माला साजे। हो माथे पर तिलक विराजे, गल मूर्तियों की माला साजे। शिव घट घट आप विराजे नाथ, हम तेरे वंदन करते हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन, जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिव नंदन हो, जय शिव नंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवियों सज्जनों, विगत 5 दिनों से हम भगवती पराम्बा की, भगवती दुर्गा की अनेक अनेक कथाएं श्रवण करते आ रहे हैं। हर कथा के पीछे कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात छुपी हुई है, जो हमारे जीवन को अग्रसर करने के लिए,
हमारे जीवन को कल्याण, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए है। भगवती ये दुर्गा की अनेक कथाएं इस घोर कलयुग के पापों को दूर करने के लिए, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, मानव जीवन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, मानव जीवन में व्याप्त दरिद्रता को दूर करने के लिए, मानव जीवन में व्याप्त अंधकार को, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, मानव जीवन में व्याप्त महामारियों को दूर करने के लिए, हमारी अनेक अनेक जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती पराम्बा की अनेक जो कथाएं हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो संत हुए हैं इस भूमंडल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरा के ऊपर बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े जो साधक हुए हैं, बड़े बड़े वो जो तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने अनेक अनेक सालों तक, अनेक अनेक वर्षों तक अनवरत रूप से जो तपस्या की है, जो साधना की है, उस साधना के द्वारा पाया गया जो फ्रूट है, जो फल है, वो जो रास्ता जो मिला है, उनके लिए कि इस मानव जीवन की अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, जो करने में छोटा हो लेकिन फल उसका बहुत मोटा हो, ऐसा कौन सा उपाय है, ये सब जानने के लिए हमारे जो तपस्वी हुए हैं, जो साधक हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी पाया है इन साधनाओं के माध्यम से, इन पूजाओं के माध्यम से, वो समस्त फल हमारे शास्त्रों में, देवी भागवत नामक महाग्रंथ में उन्होंने सन्निहित किया है, उसमें रख दिया है, वो हमारे सबके सामने रख दिया कि जिन वो मंत्र रूपी जो रास्ते हैं उनको हम जीवन में आत्मसात करके चलें, उनको हम अपनाएं जीवन में, तो हमारे जीवन का, मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, परमात्मा ने बहुत सी चीजें बनाई, पर इन तमाम कृतियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ जीवन है, ये अनंत संभावनाओं से भरा हुआ जो जीवन है मनुष्य का, इसमें अगर हम उन रास्तों से चलें जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, जो संतों ने बताए हैं, तो हमारे इस जीवन का, केवल हमारे जीवन का नहीं, हम समग्र इस धरा के, इस समस्त पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो लोग हैं, जो जन जन हैं, उन सबका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहां जब कहते हैं ना मंगलम भगवान, आप जो कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें कहते हैं मंगलम भगवान, सर्वमंगल। ये मंगल शब्द, ये संस्कृत का शब्द है। मंगल का मतलब होता है, संस्कृत में मंगल शब्द है, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो हमारे शास्त्रों में इस बात का ध्यान दिया गया है कि हमारे शास्त्र ऐसे हों, हमारे पुराण ऐसे हों, हमारे वेद ऐसे हों, हमारी पूजाएं ऐसी हों जिससे मनुष्य आगे बढ़े। लेकिन ये आगे बढ़ने की जो परंपरा है, ये भक्ति के द्वारा, ये पूजा के द्वारा, ये धर्म के द्वारा आगे बढ़ता है आदमी। अब धर्म क्या है? हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म कोई वस्तु नहीं है, पूजा है। पूजा क्या है? पूजा का मतलब यह नहीं है कि आप केवल, पूजा का मतलब केवल इतना नहीं है कि किसी मूर्ति के ऊपर आप अक्षत चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, पान चढ़ा दें, नारियल चढ़ा दें, दीपक लगा दें, केवल इतना ही अर्थ नहीं है इसका पूजा का मतलब। पूजा का मतलब तो यह है कि सेवा, जन जन की सेवा ही पूजा है। आप जिसको, जो आप अगर किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी को सहायता कर सकते हैं, तो वो भी एक पूजा है। चाहे हम किसी भी मजहब के हो, हमारे हृदय में परमात्मा है। आप किसी भी धर्म के हो, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमात्मा है। आप किसी भी जाति के हो,
आपके हृदय में परमात्मा है। आप किसी भी रंग के हो, आपके जीवन में परमात्मा है। भगवती दुर्गा विराजमान है शक्ति के स्वरूप में। तो जो परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, जितने पता हैं, जितनी लताएं हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने पक्षी हैं, सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर वो महाशक्ति विराजमान है। तो सबकी सेवा, जन जन की सेवा, ये परमात्मा की अमोघ भक्ति है, अमोघ पूजा है। लोग कहते हैं हमारे कर्म शुद्ध अच्छे होने चाहिए, लेकिन कर्म अच्छे कहां से होंगे? सोचिए आप। कर्म करने की जो प्रेरणा है हमें कहां से मिलती है? कर्म करने की प्रेरणा हमें बुद्धि से मिलती है। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। आपका ज्ञान अच्छा है तो आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और अगर आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो फिर और क्या चाहिए? फिर तो सब कुछ यही है, परमात्मा भी यही है। हमारे यहाँ नरक और स्वर्ग की व्यवस्था की है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अत्रैव नरक स्वर्ग, यही नरक है यही स्वर्ग। देवी भागवत में कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग की गणना की गई है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर यहीं पर नरक है, 5 जगह हैं जहां नरक होता है आदमी के जीवन में। देवी भागवत व्यास जी महाराज ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, स्वजने सुवरानी च प्रसंगो कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरक सतानी। ये 5 जगह हैं जहां पर नरक है, और यहीं पर अत्रैव नरक, अत्रैव स्वर्ग, स्वर्ग भी यही है। वो कहां है? कि देवार्चने ब्राह्मण तर्पणंच, यहीं पर स्वर्ग है। तो अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, जिस घर के अंदर लोग बहुत क्रोध करते हैं वहां पर नरक है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, कड़ी भाषा बोलते हैं। बड़े प्यार से पूछा किसी ने, माता बड़े प्यार से बात कर रही है, लेकिन पुत्र उस बात का जवाब बहुत कड़वी वाणी में दे रहा है, जोर से बोल रहा है। दरिद्रता स्वजने सुवैरा, अगर घर में दरिद्रता है वो भी नरक समझना चाहिए। स्वजन है, भाई भाइयों में जहां पर बैर है वहां भी नरक समझना चाहिए। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, जहां नीचों की सेवा होती है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं हमारे समाज में जहां पर हैं वहां पर नरक, तो यहीं पर नरक हो गया, और यहीं पर स्वर्ग भी है। देवार्चने ब्राह्मण तर्पणंच, जहां देवताओं की प्रतिदिन पूजा होती है, जिस घर में दीपक लगते हैं प्रतिदिन, जय घोष होते हैं प्रतिदिन, हवन होते हैं, पूजाएं होती, वहीं पर स्वर्ग है। कहने का आशय यह है कि हमारे ये शास्त्र हमें यही बताते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आज षष्ठम दिवस की पूजा है, भगवती कात्यायनी की पूजा होती है आज के दिन। अब कात्यायनी कौन है? तो भगवती दुर्गा के ये अनेक अनेक रूप हैं। षष्ठम दिवस का स्वरूप कात्यायनी बताया है। भगवान एक कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवा की बड़ी भारी पूजा की, साधना की, आराधना की, और भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवा तीनों को प्रसन्न कर लिया। ऋषि कात्यायन ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवा कहने लगे ऋषिराज मांगो क्या चाहिए? वो कहते प्रभु मुझे एक कन्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं ऋषिराज कन्या चाहिए तो आप भगवती पराम्बा की साधना करिए, दुर्गा की साधना करिए। आप कात्यायन जो ऋषि हैं दुर्गा की साधना, भगवती महापराम्बा की साधना की, उन्होंने उनको पूजा किया, बड़ा भारी जाप तप यज्ञ किए, भगवती दुर्गा को प्रसन्न किया, और भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर के कात्यायन ऋषि को वरदान दिया कि हे ऋषिराज मैं स्वयं ही आपके पुत्री बन करके आपके यहां अवतरित हो जाऊंगी, आऊंगी। समय को पा करके कात्यायन ऋषि के कात्यायन के यहां भगवती दुर्गा साक्षात कन्या के स्वरूप में प्रकट होती हैं, और भगवती महाअंबिका का, दुर्गा का नाम कात्यायनी होता है, क्योंकि कात्यायन नाम के ऋषि के यहां इनका प्रादुर्भाव होता है। भगवती के जो कात्यायनी है, जीवन में हर्ष को उत्पन्न करने वाली, जीवन में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। भगवती ने पीतांबर पहना है, पीला वस्त्र पहना है, पीले फूल चढ़ते हैं। जब भगवती की पूजा करते तो हरिद्रा चढ़ती है, हल्दी की गठानें चढ़ती हैं,
और आज की जो पूजा है, इसी पूजा को, भगवती कात्यायनी की पूजा, जो द्वापर युग था, द्वापर युग के बीच में भगवान कृष्ण और गोपियों का जो अनन्य प्रेम था, उस अनन्य प्रेम के खातिर गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए जो पूजन किया, जो व्रत किया, वो भगवती कात्यायनी का ही पूजा किया। नाभि पानी में खड़े होकर के भगवती कात्यायनी की पूजा की जाती है। और गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रा सस्वदत्र ही। हे प्रभु, वो गोपियां प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण की और आगे कहती हैं, अनेक अनेक मंत्र बोलती हैं। उन मंत्रों में प्राप्त करने, भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पति को प्राप्त करने के लिए आज का ये जो दिन है, ये भगवती कात्यायनी जो देवी हैं, इनका जो मंत्र है, स्पेशली जो हमारी जो कन्याएं हैं, वो कन्याओं को श्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए इसकी स्पेशल पूजा की जाती है, कात्यायनी की पूजा की जाती है। लेकिन पूजा जब हम करते हैं ना, तो पूजा करते 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 कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं तो हमारी आशाएं, अनेक अनेक इच्छाएं होती है आदमी की, वो इच्छाएं पूरी भी नहीं होती हैं कई बार। लेकिन ये जो सौदेबाजी है, भगवान के साथ ये सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सौदेबाजी करते हैं, तो परमात्मा सौदेबाजी की चीज नहीं है। जब आप कोई स्पेशल पूजा कर रहे हैं भगवती की, किसी कामना के साथ में, किसी विश को कंप्लीट करने के लिए पूजा कर रहे हैं, और अगर पूजा करने के बाद में भी आपकी वो विश पूरी ना हो, तो कभी ऐसा मत सोचना कि परमात्मा भगवती ने हमारी बात को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक राजा था, बात छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो उसका जो मंत्री था वो कहता था, महाराज, उस मंत्री का एक कहावत था, हमेशा एक बात कहता था वो, कि अच्छा हुआ। तो एक दिन क्या, राजा अपने घर में घूम रहा था, घूमते घूमते उसका पैर फिसल गया, और पैर फिसल गया, राजा गिर गया। मंत्री साथ में था, मंत्री ने उठाया। मंत्री ने कहा, कैसा हो राजन, गिर गए आप? हाँ मंत्री जी गिर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ। मंत्री ने कह दिया अच्छा हुआ। राजा को बुरा लगा थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने ठीक है अच्छा हुआ, बात को इग्नोर किया। फिर एक दिन घोड़े के ऊपर सवार हुए, और घोड़े के ऊपर सवार होते हुए थोड़े दूर चले, और वो जो नया नया घोड़ा था, और घोड़े से नीचे गिर गए। मंत्री साथ में था। मंत्री ने दौड़ करके राजा को उठाया कि महाराज लगी तो नहीं? कि नहीं नहीं, पर गिर गया। उन्होंने कहा महाराज अच्छा हुआ। राजा ने सोचा ये अच्छा हुआ कह रहा है बार बार। एक दिन फिर राजा ने शिकार के लिए जाना था, उन्होंने एक तलवार उठाई और तलवार उसको साफ कर रहे थे। जैसे ही तलवार को साफ करते करते वो तलवार उनके हाथ से छूट गई और नीचे गिरी, उनके पैर के ऊपर आ गई, उनकी उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई। मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ महाराज। राजा को बहुत बुरा लगा कि देखो मेरी उंगली कट गई और मंत्री कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आया, और क्रोध आकर के राजा ने कहा कि भैया ये मंत्री को अंदर कर दो, इसको बंधन में डाल दो, जेल में डाल दो इसको। मंत्री को जेल में डाल दिया। समय जाता रहा, समय जात नहीं लागई वारा, समय चलता रहा चलता रहा। एक दिन वही राजा अपने अनेक साथियों के साथ में शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, और शिकार खेलने जब जाते हैं जंगल में, तो शिकार खेलते हैं लेकिन शिकार नहीं मिलता, और धीरे 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 अंधेरा होने लगता है। उनके साथ में जितने जो लोग थे, उनकी सेना थी, उनके साथी थे, सब दूर हो गए। राजा अकेले बहुत अंदर जंगल में चले गए। अंधकार हो चुका था, राजा को रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा ने अपने घोड़े से नीचे उतरे और अपना घोड़ा किसी पेड़ को बांधा और खड़े हो गए। इतने में उनको कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, कुछ भील जाति के लोग आ रहे थे। उन्होंने आकर के राजा को पकड़ लिया।
राजा को पकड़ करके वो जो भील जाति के जो लोग थे वो ले गए अपने झोपड़ियों में। वो भील जाति के जो लोग थे वो अपनी कुलदेवी की पूजा कर रहे थे, तो उनको बलि देना थी और नर की बलि देना थी, आदमी की बलि देना थी। वो जानते नहीं थे राजा वाजा कौन होता है। उन्होंने राजा को पकड़ा, नहलाया धुलाया, खूब खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और पहना करके और भगवती दुर्गा के सामने, उनकी कुल देवी के सामने ले गए। भील जाति के जो लोग थे, उनका जो पुजारी था वो कहने लगा कि भैया सब तैयार है, बलि देना है, अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, तंदुरुस्त है, मस्त है, इसकी बलि दे दो। जैसे ही बलि देने लगे तो उन्होंने कहा और देख लो सब ठीक तो है ना, अंग तो ठीक है ना इसके। तो देखने लगे तो उसकी उंगली कटी हुई थी। तो उनके लोग बोले, दूसरे भाई बंद बोले कि नहीं नहीं, ये आदमी पूर्ण नहीं है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो लोगों ने कहा इसकी बलि नहीं दे सकते, ये अंगहीन है, अंग भंग है, कि छोड़ो इसको, छोड़ो। राजा को छोड़ दिया और राजा को विदा कर दिया। राजा जब वापस आने लगा तो मन में सोचने लगा कि वो मंत्री कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरी उंगली कटी, उन्होंने कहा अच्छा हुआ, तो बात तो सही है, उसने ये तो सही बोला, अच्छा हुआ। वो आया राज्य में अपने वापस, और आकर के उसने सबसे पहला काम किया, वो मंत्री को जो अंदर डाला था जेल में उसको बाहर निकाला। निकाल करके उससे क्षमा मांगी, उससे बोला कि भैया एक बात बताओ मंत्री जी, तुमने ये बोला कि ये अच्छा हुआ, हमारी उंगली कट गई, जब तुमने कहा अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ, हमें समझ आ गई ये बात कि हमारी उंगली कट गई इसलिए हमारे प्राण बच गए, आज हम वापस घर आ गए। लेकिन ये बताओ कि तुम जेल में, हमने तुमको जेल में डाल दिया और तुमने तभी भी कहा कि अच्छा हुआ, तो इसमें क्या अच्छा है ये तो बता दो भाई। हमने तुमको जेल में डाला तो इसमें क्या अच्छा हुआ? कि महाराज ये और अच्छा हुआ। फिर बोला कि ये और भी अच्छा हुआ। कि क्या, कैसे? कि महाराज ये इसलिए अच्छा हुआ कि अगर हम बाहर होते तो आप हमको साथ में लेके जाते, और हमको साथ में लेके जाते तो तुम्हारी तो उंगली कटी थी, तुम्हारी बलि तो नहीं होती, लेकिन हमारी बलि जरूर हो जाती, तो इसलिए ये भी अच्छा हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है जीवन में, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कभी भी पूजा करें, साधना करें, ध्यान करें, जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, भगवान से कभी कंप्लेन ना करें। ऐसा ना सोचे कि भगवान ने हमारे जीवन में कुछ गलत किया, क्योंकि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य निकलता है, आप सूर्य को अर्घ्य दें या ना दें, लेकिन वो प्रकाश आपको देगा ही, बराबर देगा। जो लोग अर्घ्य देते हैं, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में भी उतना ही, उनके घर में भी उतना ही प्रकाश आता है जितना जो नहीं देते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका आपको निश्चित मिलेगा, जो नहीं कर रहे हैं उसका भी मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि भोगान भुक्तवान सर्वान और गच्छति विष्णु पदे। जैसा जैसा जिसने किया है वैसा आदमी भोगेगा। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में भगवती की आराधना करना चाहिए, कात्यायनी की पूजा करना चाहिए, दुर्गा की पूजा करना चाहिए, और यही सर्वोपरि है। आज सरस्वती पूजा होने वाली है। सरस्वती विद्या की देवी है। ये जो विद्या की देवी हैं सरस्वती, बिना विद्या के जीवन बेकार है। 9 रत्न है हमारे यहां। वो 9 रत्न कौन से? कि गले रत्नम गानम गगन तल रत्नम दिन मणि निशारत्नम शयन निशारत्नम चंद्रम शयन शशि मुखी विद्या श्रवण विद्या रत्नम श्रवण हरिकूटम रति कथा। विद्या रत्न है। क्यों कहता है? अगर सभा के बीच में आप जाओगे तो वो भी रत्न है। विद्यावान आदमी, आपके जीवन में आपने जितना भी कमाया है कोई छीन सकता है, लेकिन विद्या को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती हैं। सरस्वती की पूजा इसलिए भी जरूरी है कि हमारे बच्चे विद्वान होंगे। अगर बच्चे विद्वान होंगे तो हमारा घर सुशिक्षित होगा। अगर घर में शिक्षित होंगे तो घर में शांति होगी, संपन्नता होगी। और घर से, मनुष्य से क्या बना? घर बना। और घर से क्या बनता है? कई घर जब मिलते हैं तो एक समाज बनता है। तो शिक्षित बच्चे अगर होंगे तो शिक्षित समाज होगा, और शिक्षित समाज अगर होगा तो शिक्षित राष्ट्र होगा, और शिक्षित राष्ट्र होगा तो उस राष्ट्र की उन्नति ज्यादा होगी।
हमेशा। जहां अशिक्षा है वहां उन्नति नहीं होती। इसलिए भी हमारे सरस्वती पूजा बहुत जरूरी है। सरस्वती पूजा तो सबके लिए है, सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी को बुद्धि की जरूरत है ना। बिना बुद्धि के तो जीवन चल ही नहीं सकता। तो इसलिए सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसको हमेशा, अगर पूरा मंत्र नहीं जप सकते, जैसे आप बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी, ये भी सरस्वती का मंत्र है। और भी बहुत से मंत्र, एक सरल सा मंत्र है ओम शारदाय नमः, ये भी सरस्वती का मंत्र है। लेकिन हमारे यहां सरस्वती भी कई हैं, जैसे लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है हमारे यहां। किसके लिए कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए? एक घर है, गृहस्थ आदमी है, तो गृहस्थ आदमी के लिए कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए? एक व्यापारी है तो व्यापारी के लिए दुकान में कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए? एक राजा है तो राजा के लिए कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए? एक मानिए एक संत है तो संत के लिए कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए? इसी प्रकार से हमारे यहाँ सरस्वती हैं कि सरस्वती, एक व्यापारी है तो व्यापारी के लिए कौन सी सरस्वती की पूजा करना है, एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए कौन सी लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा करना है। सब ऐसे अलग अलग है हमारे यहाँ व्यवस्था है। जैसे कि एक संगीत वाला है, एक संगीतज्ञ है, तो संगीतज्ञ के लिए लक्ष्मी की, सरस्वती की पूजा करना है तो कौन सी सरस्वती? पुस्तक धारणी नहीं, उसके लिए वीणा वादनी सरस्वती की पूजा करना है। लेकिन अगर एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है और उसके लिए सरस्वती की पूजा करना है तो उसके लिए कौन सी सरस्वती? उसके लिए पुस्तक धारणी सरस्वती की पूजा करना है। एक व्यापारी है, अगर व्यापारी के लिए सरस्वती की पूजा करना है तो उसके लिए कौन सी? स्फटिक मालिनी सरस्वती की पूजा करना है। इसी प्रकार से लक्ष्मी है, एक व्यापारी के लक्ष्मी की पूजा करना है। दिवाली आती है, पूजा करते हैं तो बैठी हुई लक्ष्मी नहीं, खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करते हैं व्यापारी लोग, तो उसके घर में हमेशा प्रोग्रेस होगी। लेकिन घर में अगर लक्ष्मी की पूजा करना है किसी गृहस्थ के लिए तो उसके लिए खड़ी लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए, उसके लिए बैठी हुई कमल वासनी, जो कमल के ऊपर बैठी है लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, वो अच्छा होगा। लेकिन एक संत है, कुटिया में बैठा है, झोपड़ी में बैठा है, उसे लिए लक्ष्मी की पूजा करना है तो उसके लिए उल्लू के ऊपर बैठी हुई जो वाहन है लक्ष्मी का, उसके ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। तो अलग अलग हमारे जीवन में ऐसा सब चीज का महत्व है। तो ये सरस्वती की पूजा है, तो सरस्वती के लिए बच्चे आए हुए हैं तो पूजा करेंगे थोड़ी सी, और पूजा के बाद में फिर आगे की अपन कुछ व्यवस्था करेंगे, आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये पूजा प्रारंभ करें इसके पहले थोड़ा सा भगवती का स्मरण करेंगे, दुर्गा जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद में पूजा करेंगे। तो हमारे साथ में बोलेंगे आप भी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बेचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोलिए सरस्वती माता की। बच्चे सरस्वती पूजा करेंगे, इनको हेल्प करना पड़ेगी किसी समझदार आदमी को। दीपक लगा दिया, दीपक को प्रणाम कर लो। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतः स्रोतादायुष्य प्राणश मुखार्धगनिर्जायत। दीपक को प्रणाम करिए। भो दीपदेवरूपस्थं कर्म साक्षी हवन कथां यावत् कर्म समाप्येन तावत् सुशिरो भवः। हरि ओम। दीपक देवताय नमः, अग्निभूत देवताय साक्षी भूताभ्यो नमो नमः। ओम शारदाय नमः। बोलिए ओम शारदाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। अब आप बोला है ना कलम कलम पेन, यू हैव द पेन नो, सो पेन टेक एक वन फ्लावर, एक फूल लेना छोटा सा और पेन के ऊपर रखना। पेन को रख दो सामने और फूल हाथ में रखना, फ्लावर हाथ में रखना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लेखन्याय नमः। ये पेन के ऊपर रख दो ये फूल। हमारे यहाँ जो पेन है, ये पेन के लिए महाकाली का स्वरूप दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि पेन के अंदर जो इंक होता है, वो इंक का जो कलर है वो ब्लैक और ब्लू होता है। तो भगवती जो काली है उसका जो स्वरूप है ब्लैक या ब्लू है उनके। इसलिए हमारी जो लेखनी है, लेखनी के लिए शास्त्रों में कहा है कि वो महाकाली का स्वरूप है। महाकाली का स्वरूप एक नंबर 1 उसका इंक, नंबर 2 जो पेन है, पेन आपका पेन वो काम करती है जो तलवार काम करती है। पेन वही काम करती है। एक पेन की वो ताकत है, कलम की वो ताकत है कि आप चाहें तो जब आप अभी बच्चे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो एक जज पेन यूज करता है जब अपनी फैसला देता है, डिसीजन देता है, तो किसी के लिए अगर वो मृत्यु दंड देता है तो उस पेन को तोड़ देता है, उसकी कलम उसकी निब को तोड़ देता है, क्योंकि वही पेन है ये जिसकी आप पूजा कर रहे हो। इससे किसी के जीवन में आनंद भी आ सकता है, किसी के लिए मृत्यु भी मिल सकती है इसी से। इसलिए महाकाली का स्वरूप कहा है पेन के लिए, ठीक है, हमारे शास्त्रों में। अच्छा, पेन को लिया। अब आप बुक है, आपके पास नोटबुक है, ठीक है, उस नोटबुक को के ऊपर फिर से ऐसा हाथ लगा लेना, एक फूल है, फूल रख देना नोटबुक के ऊपर और प्रणाम करना उसके लिए। हरि ओम। ओम घंटा सोलहलान संघमुसले चक्रम धनुषायक हस्ताब्जे धद्घ्रांत विलक्षसिता सुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भुवं त्रिजगदा मादार भूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी पुस्तक धारिण्यै नमः। अब आप एक कलम, आपका जो पेन है ये उठाएंगे और पेन लेकर के और लिखेंगे ऑन द बुक, यू विल राइट ऑन द बुक, लिखेंगे ओम ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे यहाँ जब भी कोई भी शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो शादी है, विवाह है, एक शुभ कर्म है, कैसे भी कर्म है, उसमें ओम लिखते ही हैं, गणेशाय नमः लिखते ही हैं। इसके बाद में लिखना ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः लिखा। इसके बाद में लिखना ओम वीणा धारिण्यै नमः। गणेशाय नमः सबसे पहले लिखा। तो गणेश जी आद्य देवता हैं हमारे यहाँ, प्रथम पूज्य हमारे यहाँ। उनकी साधना कोई भी पूजाएं करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लिखते ही हैं, उनकी आराधना करते हैं, चाहे ताकि हमारे जीवन के सभी जो कार्य हैं वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो जाएं। फिर सरस्वती के नाम आए हमारे पास में। सरस्वती का पहला नाम लिखा आपने, कौन सा नाम?
ओम सरस्वती नमः लिखा। इसके बाद में दूसरा नाम आपने लिखा ओम वीणा धारिणी नमः। वीणा धारिणी लिखा, यानी वीणा से मतलब यह है कि वीणा ठीक है एक वाद्य यंत्र है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे जो शरीर, हमारा जो ये जीवन है ना, इसमें जो नसों की जो स्थिति है हमारे यहाँ पूरा झंकृत करते हैं। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? आपने देखा होगा पुराने पुराने जो मंदिर थे, उन पुराने मंदिरों में उनकी जब कलाकृतियां आप देखेंगे आउटसाइड से, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनी हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, आप घंटी बजाते हैं, वहां से आगे जाएंगे, यानी आपके अंदर की जो तेज है, आपके अंदर की जो चेतना है, उस चेतना को जगाना वो वीणा है। झंकृत, पूरे शरीर को झंकृत, जब चेतना आपकी जागृत होगी पूरा शरीर झंकृत हो जाएगा आपका, आप अलग ही आदमी होंगे। आप जो अभी हैं वो नहीं रह सकते। अगर ये वीणा जागृत हो जाएगी, ये वीणा झंकृत हो जाएगी, तो ये वीणा बज जाएगी तो इस शरीर की। इसलिए हमारे घंटियां बजाई जाती हैं ताकि वो तरंगें पैदा होती हैं। वो तरंगें जो पैदा होती हैं उससे हमारी चेतना जागृत होने लगती है। वहां से हम आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं शिवालय के अंदर, तो क्या मिलता है? नंदी भगवान मिलते हैं। नंदी भगवान वो आपको, हमारे यहां 3D का एक नियम होता है, इंग्लिश में कहते हैं 3D का एक नियम है हमारे यहां। 3D से मतलब होता है डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये तीन चीज आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये तीन चीज होंगे तो परमात्मा तक आप पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ये नंदी भगवान वो 3D का एक सिद्धांत है हमारे यहां, उनकी तरह समर्पित होना चाहिए आपके लिए भगवान के प्रति। फिर उसके आगे और जाते हैं आप तो भगवान शिव नहीं आते हैं डायरेक्ट, भगवान शिव के पहले कच्छप आते हैं, टोर्टिस कहते हैं जो कछुआ, एक कछुआ मिलता है आपके लिए, वो कछुआ को टच करते हैं हम, उसके बाद जाते हैं। यानी भगवान शिव को वो कछुआ क्या है? हमारे यहां कछुआ एक ऐसी चीज है, ऐसा जीव है कि आप, कछुआ ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा जीता है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी खूबी है जो मैसेज देता है हमें कि अगर तुम्हें शंकर तक पहुंचना है, अगर भगवान शिव तक पहुंचना है, अगर परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा की पूजा करना है, तो पहले आप कच्छप बन जाओ। कच्छप मतलब ऐसा नहीं कच्छप बन जाएंगे आप कच्छप आपके जो हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, सबको अंदर कर लेता है। कंट्रोल, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लो, अपने आप को वशीभूत कर लो। अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, देन यू कैन गो, भगवान शिव के पास में फिर जा सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से पूजाएं, तो वीणा पुस्तक धारिणी लिखा, इसके बाद में एक और लिखेगा शारदाय नमः, ओम शारदाय नमः। विद्यार्थियों के लिए शारदा की पूजा होती है, व्यापारी के लिए पुस्तक धारिणी की पूजा होती है, और एक गायक के लिए वीणा धारिणी की पूजा होती है। आप बोलिए गुरु ग्रह, आप सब भी बोल सकते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ये मंत्र है, रामायण का मंत्र है। हमारे पूर्वज क्या लेके आए थे? रामायण लेके आए थे। तो हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारी जगह नहीं भूलना चाहिए कभी भी। हमारे पुराने लोग कहते थे कि कौआ चल उस चाल जिस चाल माँ बाप चलते थे। तो हमारे माता पिता जो लेके आए हैं, क्या लेके आए? बुजुर्ग रामायण लेके आए, उसको नहीं भूलना कभी भी, उसको साथ में लेके चलना है। तो रामायण की हर चौपाई मंत्र है। तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अगर कोई भी विद्यार्थी प्रतिदिन इसको बोलता है तो वो हमेशा अव्वल रहेगा अपने एजुकेशन में। फिर एग्जाम हॉल में जाना है, उसके लिए परीक्षा देने जब जाना है उसके लिए, तब एक अलग मंत्र है। वो मंत्र है मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा और कृपा अघाती। ये वो मंत्र है जो एग्जाम देने घर से निकलता है आदमी तब बोला जाता है। अब हम शहद लाए, क्या हनी है? पान के ऊपर हनी दे दो, सरस्वती का बीज मंत्र बोलेंगे,
हमारे यहाँ बीज मंत्र का बहुत महत्व है। जैसे नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये भी बीज मंत्र है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का मंत्र है। तीनों देवियों का एक ही मंत्र है। ऐं महाकाली का है, ह्रीं महालक्ष्मी का है, क्लीं महासरस्वती का है। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजरे मन में करुणामय विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ। अंधकार को दूर करने के लिए आपके जीवन में व्याप्त अंधकार कई तरह के होते हैं। जीवन नहीं, आपके जीवन में सब कुछ करें, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। नहीं, अंधकार यानी आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझता, जीवन रुक जाता है। जैसे अभी जीवन रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई। ऐसा हुआ था ना कुछ समय पहले, 2-3 months एगो हुआ था कि पूरी दुनिया रुक गई। तो ऐसे ये काल रात्रि है, काल आ गया, यानी सबका काल आ गया। ऐसा एक साया आया, एक रात्रि का ऐसा साया आया कि सब दुनिया रुक चुकी थी। तो ऐसे में ये भगवती राजराजेश्वरी जी दुर्गा हैं, वो काल रात्रि का रूप धारण करती हैं, और काल रात्रि का रूप धारण करके और हमारे अंधकार को दूर करती हैं, हमारे जीवन में लाइट प्रदान करती हैं, रोशनी प्रदान करती हैं, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। सप्तम काल रात्रि महागौरीति चाष्टमम नम्याम सिद्धदात्री, और उसके बाद में जो 8वीं देवी हैं वो कौन सी हैं? महागौरी हैं, भगवती राजराजेश्वरी। ये भी गौरी। देखिए हमारे यहाँ मूल एक ही है, रूप 9 है लेकिन मूल एक है। वो कौन है? वो गौरी है, वो भगवती उमा हैं, वो भगवती पार्वती हैं। जितने भी स्वरूप आए हैं दुर्गा के, जितने भी देवी के रूप आए हैं, वो सब गौरी से ही आए हैं। गौरी की पूजा भी हमारे यहाँ संत लोग भी करते हैं, और हमारे यहाँ जो माता बहनें हैं, जो सौभाग्यवती हैं, वो सौभाग्यवती जो देवी हैं, वो भगवती गौरी की पूजा करती हैं हमारे जीवन में हमेशा अखंड सुहागवती होने के लिए। और नम्याम सिद्धदात्री, सभी सिद्धियों की कामना, अनेक अनेक कामनाएं, असीमित कामनाएं मनुष्य की, उन असीमित कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है, जो हमारे जीवन की जितनी कामनाएं सबको पूर्ण करे, जितने कार्य हैं सब सिद्ध हो जाएं, कोई भी कार्य में रुकावट ना आए, उसके लिए भगवती सिद्धरात्रि की संक्षेप में हम पूजा कर लेते हैं। देवी एक ही है,
हमने पहले ही बताया ज्योति एक है, पावर एक है, ये पावर है, एक है। इससे आप ये माइक्रोफोन भी चला रहे हैं, इससे लाइटें भी चल रही हैं, हरी है, पीली है, लाल है, रंग तरह तरह की हैं, लेकिन पावर एक है, शक्ति एक है। इसलिए आदमी को इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि दुर्गा बड़ी है, काली बड़ी है, छिन्नमस्ता बड़ी है, या कात्यायनी बड़ी है, या महाशिवरात्रि बड़ी है। इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ हमें ये देखना है, भगवती की आराधना करना चाहिए। आपका इष्ट जो भी हो, इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, इष्ट के बिना सब भ्रष्ट है, फेल हो जाएंगे आप जीवन में, दुख आ जाएंगे। इसलिए कहा कि एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। एक को साध लो। आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान को ही, हनुमान में ही देवी को देख लो। हनुमान की पूजा कर रहे, नवरात्र चल रहे, दुर्गा पूजा चल रही है, तो कह दो हे देवी मैया आप मेरे हनुमान जी के अंदर आ जाओ। हनुमान में ही आप देवी देख लो। विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु को देख लो उसी में। कहने का मतलब एक इष्ट बना लो आप। माता पिता आपके एक ही होंगे। आपके माता पिता की उम्र के जितने लोग हैं वो सब आपके माता पिता जैसे हैं। माता पिता जैसे हैं, माता पिता नहीं है। माता पिता तो माता पिता ही होंगे, वो माता पिता जैसे हैं। उनको सबको आप आदर दीजिए, सम्मान दीजिए जैसे आप माता पिता को देते हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भूलना दूसरे के चक्कर में। इसलिए आपका जो इष्ट है, जो भी इष्ट है आपका, हनुमान है, राम है, कृष्ण है, सीता है, जो भी है, शिवा है, दुर्गा है, उसी को मानिए, उसी के साथ चलिए। उसी में जितनी जो भी देवता हैं, जब जब त्योहार आते हैं अनेक देवी देवताओं को, उसमें उन्हीं को मान लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी, नहीं, नंद गोप सुतम देवी, पति को कुर्ते नमः, और मंत्रों को जापते रहिए। आप बोलते ही हैं, पर जब मंत्र पुष्पांजलि बोलते तो उसमें हम रोज तो बोलते हैं आप, हम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्य धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्, और तन्नो शक्ति प्रचोदयात्, एक ही तो बात है, बोलते ही हैं। तो वही है, वो भगवती, उसकी आराधना ध्यान करते रहें, और यही हमारा जीवन का सार है। यही भगवती हमें मैसेज देती है कि हम जैसे भगवती सबके कार्य बनाती है, चाहे वो अच्छा आदमी है, चाहे बुरा है, चोर है, चाहे साहूकार है। चोर आदमी होता है वो भी भगवती की पूजा करता है। वो कहता है भगवती मुझे आज जरा देना ताकत, कोई अच्छा सा माल दे देना, तो उसको भी आशीर्वाद देती है, वो देती है। आप हैं, आपको भी देती है, तो उसके लिए सब समान है। तो हमारे लिए भी परमात्मा, हमें भी जब हम पूजाओं में जाते हैं, या हमारे घर कोई भी आता है, या पूजाओं में कुछ लोग आते हैं, तो कई जगह आप देखते हैं भेदभाव पैदा करते हैं। आपने देखा एक बहुत बड़ा आदमी आ गया तो उसके लिए 4 लोग खड़े हो जाएंगे, आगे आगे कुर्सियां देंगे। नहीं, ये गलत है। कोई भी आएगा, वो भगवती का भक्त है, वो भगवान का भक्त है, उसको समान रो में बैठा दीजिए, स्वागत के साथ में स्वागत करिए। कोई गरीब आदमी है, उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए। ये हमें मैसेज देते हैं हमारे देवी और देवता। तो थोड़ा सा भजन करेंगे और आज की कथा को विश्राम देंगे। हमारे साथ में बोल लेंगे आप। मैया तेरे चरणों का जोगी बन जाऊंगा, 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 जोगी बन जाऊंगा, पुजारी 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 बन जाऊंगा, मैया तेरे चरणों का जोगी 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 बन जाऊंगा। जब मैया को भूख लगेगी, 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 हलवा और पूरी जलेबी बन जाऊंगा, हलवा और पूरी जलेबी बन जाऊंगा, मैया तेरे चरणों का जोगी बन जाऊंगा, मैया तेरे चरणों का जोगी बन
जोगी बन जाऊंगा, पुजारी बन जाऊंगा। मैया तेरे चरणों का जोगी बन जाऊंगा। मैया तेरे चरणों का जोगी बन जाऊंगा। की लाज रखो मेरी देवी, भक्तों की लाज रखो ओ मेरी देवी। भक्तों की लाज रखो मेरी देवी, भक्तों की लाज रखो मेरी देवी। तुम जो हो सामने तो मुझे फिर किया करे, तुम जो हो सामने तो मुझे फिर किया करे। आ गया शरण में तेरे आसरा दे दे, आ गया शरण में तेरे आसरा दे दे। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले।